कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षा कर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, पति, पिता, कैसे कैसे लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षा कर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को नहीं बुलाया गया? और उसके बाद बजाय जिम्मेदारी लेने के रेल मंत्री और रेलवे का महकमा जो है वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अगर लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी है, लोगों को ही भगदड़ रोकनी है, लोगों को ही सारे आवागमन के साधन करने हैं, तो आप सरकार में क्यों है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद रेल मंत्री उस हादसे पर, मौत के आंकड़ों पर लीपापोती करते हुए दिखे गए, और यह सर्वथा गलत है। यह नहीं हो सकता है। ये देश इसकी इजाजत नहीं देता है। रेल मंत्री ने पहले भी हादसों को छोटी घटना बताया है, और कल वो सब चंगा सी का नैरेटिव चला रहे थे जब लोग मर रहे थे। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी भी अब लोगों की है। आस्था के इस महापर्व पर जो लोग जा रहे हैं वो अपेक्षा करते हैं कि आवागमन के साधन, प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सरकार करेगी, और आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये विभत्स निर्लज्जता दिखाना भी छोड़ दीजिए। क्या मैम गलती हुई इस कुंभ को बहुत भव्य रूप से दिखाकर लोगों को अपील करना कि कुंभ भव्य है, सरकार के दिखाने से कुंभ भव्य नहीं होता है। कुंभ हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी धार्मिक परंपराओं का, हमारी आस्था का, हमारे अध्यात्म का एक बहुत बड़ा महापर्व है। ये पहली बार लोग नहीं जा रहे कुंभ में डुबकी लगाने। पहले भी करोड़ों लोग गए हैं, पहले भी करोड़ों लोगों ने लगाई है। लेकिन ये जो 2 तरह के कुंभ बनाए जा रहे हैं, जहां पर एक जगह हेलीकॉप्टर से जाकर आप प्रयागराज की यात्रा करिएगा और दूसरी जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग कुचल के मर जाएंगे, जहां पर 15-15, 20-20 घंटे औरतें गाड़ियों में बैठने को मजबूर है और कुछ ही घंटों में आके, कुछ ही मिनटों में आके डुबकी लगा के वीवीआईपी चले जाएंगे। ये जो 2 तरह से हो रहा है, ये वीआईपी कल्चर खत्म करना पड़ेगा। सरकार ने विज्ञापनों पर और चकाचौंध पर जितना जोर दिया, उतना ही जोर सरकार को शायद वहां की व्यवस्थाओं पर, वहां के पुलिस तैनाती पर देना चाहिए। अभी भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल, ज्यादा से ज्यादा मल्टी एजेंसी अप्रोच लेनी चाहिए। लोगों को सुरक्षित उनके घरों से कुंभ पहुंचाना और कुंभ से वापस घर पहुंचाना ही सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने की 1 मिनट का नैतिक अधिकार नहीं है। इंडियन आना चाहिए। हर तरह की एजेंसी जो भी मैनेज कर सकता है उससे मैनेज कराइए, क्योंकि लोगों की जान बेशकीमती है। उस जान को कीड़े मकोड़ों की तरह समझकर उनको कुचले देना ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।